हेलो एवरीवन, मैं हूं सबा और आज हम बात करने वाले हैं नाइट रूटीन के बारे में। समर के अंदर हमारा नाइट रूटीन किस तरीके से होगा कि जिससे आपकी जो भी स्किन है वो सबसे ज़्यादा हाइड्रेट दिखे, बहुत ज़्यादा प्लम्प दिखे और किसी भी तरह के कोई भी रैशेस आपको ना आए, राइट। क्योंकि समर एक ऐसी सीजन में जिसमें जो ऑयल का जो प्रोडक्शन होता है बहुत ज़्यादा होता है, राइट। तो उसी की वजह से हमारे जो पोर्स है वो ओपन हो जाते हैं और वो लार्ज दिखने लगते हैं, राइट। तो यहाँ पे ये सारी चीजों का हमें ध्यान रखना है कि आप जो भी प्रोडक्ट्स यूज करें, जो भी चीजें आप यूज करें, वो आपकी स्किन को शूट हो, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि हमारा जो स्किन बैरियर होता है, जो हमारी स्किन का जो ऊपर का जो लेयर होता है, वो लेयर अगर डैमेज हो जाएगा तो उसको रिपेयर करने में काफी टाइम लग सकता है, राइट। तो इसी वजह से मैं आपके साथ दोनों रूटीन शेयर करूंगी। एक ऑलरेडी मैं कर चुकी हूँ, डे टाइम का रूटीन आपका कैसा होगा उसका वीडियो ऑलरेडी मैंने पोस्ट किया था, आप जाके देख सकते हैं। मैं आई बटन में भी उसको डाल दूंगी तो आप देख लेना। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं नाइट रूटीन के बारे में कि हमारा जो समर का नाइट रूटीन है वो किस तरह से होगा। तो चलिए डायरेक्टली जंप करते हैं अपने वीडियो के ऊपर। और यस गाइज, अगर आप मुझे नहीं जानते तो मेरा नाम है सबा और मैं इसी तरह से इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेके आती हूँ रिलेटेड टू स्किन केयर, हेयर केयर और हेल्थ के रिगार्डिंग, वेट लॉस के रिगार्डिंग। तो यस गाइज, प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आते हैं तो प्लीज उसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो भी बेल आइकन है उसे भी आप प्रेस कीजिए ताकि जो भी नोटिफिकेशन है मेरे वीडियोस के वो आपको मिलते रहे। तो चलिए गाइज आगे बढ़ते हैं। रूटीन आपका कैसा होना चाहिए, तो फर्स्ट थिंग क्लींजिंग के बारे में बात करते हैं क्योंकि यहाँ पे मैं कुछ चीजें आपको बताऊंगी, कुछ चीजें आपको रिकमेंड करूंगी जो आपको यूज करनी है स्पेशली इन द नाइट टाइम रूटीन। जैसा हमारा डे टाइम का रूटीन था उसी टाइप से हमारा नाइट टाइम रूटीन भी रहेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्लींजिंग करना है। क्लींजिंग के अंदर आपको मस्ट 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 डबल क्लीन करना है और अगर आपके पास माइसिल्ला वाटर है तो पहले आप वो यूज कीजिए। पूरा फेस, मेकअप, सनस्क्रीन जो भी आपने लगाई है उसको वाइप ऑफ कीजिए, उसके बाद क्लींजिंग बाम यूज कीजिए और डायरेक्टली आप उसको वॉश कर लीजिए, राइट। तो ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप रहेगा, यहाँ पे आपको इस चीज को करना है। अब हम हमारे सेकेंड स्टेप के बारे में बढ़ते हैं। सेकेंड स्टेप के अंदर आपको टोनर यूज करना है। तो टोनर में जो भी आपको सुटेबल टोनर है वो आपको यूज करने हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपको मार्केट से कोई चीज बाय नहीं करनी है तो मैंने आपको पहले वाले वीडियो में भी बताया था कि आप ककुम्बर का जो जूस है उसके क्यूब्स बना लीजिए और उसको आप एज अ टोनर अपने फेस पे, फेस वॉश करने के बाद अपने फेस पे यूज कीजिए, राइट। तो वो भी टोनर का काम करेगा। और अगर आपको वो भी नहीं करना है तो आप रोज वाटर डायरेक्टली ले लीजिए। रोज मिस्ट भी आते हैं तो आप वो भी यूज कर सकते हो। उसको डायरेक्टली आपको आपके फेस पे स्प्रे करना है और गुड टू गो, राइट। तो इस तरह से आप कोई भी एक अच्छा सा टोनर ले सकते हो। मैं जनरली सीटाफिल का यूज करती हूँ, इवन लंप का यूज करती हूँ, या तो फिर डॉट एंड की का भी राइस टोनर आता है वो मैं यूज कर लेती हूँ। मतलब जो भी मेरे पास अवेलेबल होता है वो टोनर मैं यहाँ पे यूज कर। सी समर के अंदर टोनर बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, क्योंकि वो बहुत अच्छे से आपके स्किन में पेनिट्रेट हो जाता है और आपके जो भी ऑयल प्रोडक्शन है उसको कम कर देता है। इसी वजह से आपके जो पोर्स है वो श्रिंक हो जाते हैं और आपकी स्किन प्लम्प, यंग और ब्राइटन, लाइटन दिखने लगती है, राइट। तो गाइस अब नेक्स्ट स्टेप के बारे में बात करते हैं, क्लींजिंग, उसके बाद टोनिंग एंड नाउ थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में आपका रहेगा कोई भी एक आपका ट्रीटमेंट सीरम। ओके, नाइट टाइम रूटीन और डे टाइम रूटीन के अंदर यही डिफरेंस है कि यहाँ पे आपको एक बहुत अच्छा सा सीरम आपको लेना है एज पर योर स्किन कंसर्न, कि आपकी जो भी स्किन कंसर्न है। फॉर एग्जांपल अगर आपको पिगमेंटेशन ज्यादा है, बहुत ज्यादा आपके ये जो एरिया है यहाँ पे अगर दाग हो गए तो आप फिर कोई ऐसा ब्राइटनिंग सीरम लो कि जिससे आपका जो मेलानिन प्रोडक्शन है वो कम हो जाए। उसके भी मैं आपको कुछ चीजें बता देती हूँ, जैसे अल्फा आर्ब्यूटिन करके आता है, कोजिक एसिड आता है, ट्रांसमिक एसिड आता है। तो ये सारे ब्राइटनिंग एजेंट्स है जो आप यूज कर सकते हो आपके स्किन के हिसाब से। तो वो चीज आप इंक्लूड कीजिए अगर आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम है। और अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है और आपको टेक्सचर इंप्रूव करना है तो आप रेटिनॉल की तरफ भी जा सकते हो। बट जब आप रेटिनॉल स्टार्ट करते हो उसको बहुत मिनिमल
परसेंटेज में आपको लेके यूज करना है, और कोई भी फार्मेसी प्रोडक्ट आपको नहीं यूज करनी है यहाँ पे अगर आप बिगनर हो तो, क्योंकि जो फार्मेसी प्रोडक्ट्स आती है उसके अंदर बहुत हाई कंसंट्रेशन रहता है चीजों का और केमिकल का, तो जिसकी वजह से आप अपनी स्किन को बहुत अच्छे से डैमेज कर पाओगे, राइट। तो ये चीज आप मत कीजिए गाइस। जो भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स आती है स्पेशली फॉर द स्किन केयर, क्योंकि जो कंपनीज होती है वो पूरी FDA अप्रूव होती है, इसी वजह से वो लोग जो भी कॉन्सेंट्रेशन उसमें ऐड करते हैं वो बहुत सपोर्टिव होते हैं हमारी स्किन के हिसाब से, इंडियन स्किन के हिसाब से, राइट। तो यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट्स अमेजोन पे या फ्लिपकार्ट पे आपको मिल जाएंगी बहुत सारी, तो वो चीजें आप देख सकते हो और ले सकते हो एज पर योर स्किन कंसर्न। तो नाइट टाइम रूटीन में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जो आपको करना है। ओके, अगर आपको इन सारी चीजों की डिटेल रिक्वायर्ड है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कीजिए, मैं आपको हर एक चीज के ऊपर डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगी। ओके गाइज, तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है मॉइस्चराइजिंग, क्योंकि हमने ऑलरेडी क्लीनिंग किया, टोनिंग किया, उसके बाद एक अच्छा सा एज पर आवर स्किन के हिसाब से सीरम लगाया, और फाइनली उसके बाद हम एक 5 मिनट के ब्रेक के बाद आपको कोई भी अच्छा सा मॉइस्चराइजर लगाना है। तो मॉइस्चराइजर के अंदर भी आप नाइट क्रीम जो आते हैं वो आप ले सकते हो, वो भी आपकी स्किन में बहुत अच्छे से पेनिट्रेट होगी। जिस तरह से आप आपका स्किन का जो रूटीन है उसको आप अगर प्रॉपर कंसिस्टेंसी के साथ चलते हो, मॉइस्चराइज करते हो, टोनिंग करते हो, क्लींजिंग करते हो, एक अच्छा सा ट्रीटमेंट सीरम लगाते हो, तो ऑटोमेटिक आपकी जो स्किन है वो ग्लास स्किन में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि आपका टेक्सचर इंप्रूव हो जाता है, आपकी स्किन ब्राइटन अप दिखती है, उस पर एक शाइन आ जाती है, एक सपल दिखती है, स्मूथ दिखती है। तो ये चीजें करने से ही होती है, अदरवाइज इम्पॉसिबल है। आपको आपकी डाइट का तो ध्यान रखना ही रखना है, खाने में भी ऐसी चीजें लेनी है कि जो आपकी स्किन पर रिफ्लेक्ट करे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि विटामिन सी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप उसको इंटरनली भी लीजिए और डे टाइम रूटीन में भी आप उसको इंक्लूड कीजिए। तो ये सारी चीजें का आपको ध्यान रखना है। वन मोर थिंग गाइस, कि आपको हाइड्रेशन, पानी आपको सबसे ज्यादा पीना है, मिनिमम कम से कम 10 से 12 ग्लास पानी पर डे का आपको पीना है, अगर आपको आपकी स्किन को हाइड्रेट रखना है। तो ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा अगर आपको आपकी स्किन बहुत ज्यादा अच्छी दिखानी है तो आप क्ले मास्क का यूज कीजिए। जो मुल्तानी मिट्टी आती है उसका मास्क बनाइए, पेस्ट बनाइए और अपने फेस पे लगाइए विथ रोज वाटर, तो वो भी आपको बहुत अच्छा सा एक कूलिंग इफेक्ट देगी, और जिससे आपको कहीं भी पिंपल या एक्ने नहीं आएंगे, ताकि आपकी स्किन मतलब किसी भी तरह से डैमेज ना हो और स्किन बहुत अच्छे से हाइड्रेट रहे। तो यस गाइस, ये हमारा नाइट टाइम रूटीन था। आई होप आपको पसंद आया होगा, और अच्छा लगा हो तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में आके जरूर बताइए कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं, उसमें आपको और क्या चाहिए, किस तरह की वीडियोस आप देखना चाहते हो गाइस। तो चलिए मिलते हैं फिर कोई एक अच्छी सी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। वहां तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्टिंग मी एंड वॉचिंग माई वीडियो।